प्रभु यीशु मसीह के पवित्र नाम में आप सबको जय मसीह की। मैं आप सबका हार्दिक स्वागत करती हूं आज के हमारे सब स्कूल पाठ के अध्ययन में, और परमेश्वर को धन्यवाद देती हूं कि उसने हमें एक अच्छा मौका दिया है कि हम इंटरनेट के माध्यम से परमेश्वर की स्तुति आराधना अपने अपने घरों पर बैठकर कर सकते हैं। आइए, इससे पहले कि हम सब स्कूल अध्ययन के पाठ में आगे बढ़ें, हम अपने आंखों को बंद करें और दुआ करें। सारी आशीषों को देने वाले खुदा बाप, शुक्रगुजार हैं पिता परमेश्वर तमाम उन आशीषों के लिए जो आपने हमारी ज़िंदगी में दिया है। धन्यवाद देते हैं सुंदर समय के लिए प्रभु, आपने हमारे लिए समय नियुक्त किया कि हम सब स्कूल का अध्ययन मिलकर कर सकते हैं। प्रभु जी, आप हमारी सहायता करिए कि हमारे होठों से जो भी वचन निकले, जितने भी सुनने वाले हैं सबों के लिए एक आशीष का कारण बन सके। सारी आदर और सारी महिमा आपको देते हुए यह प्रार्थना आपके प्रिय पुत्र यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन। हम 2020 के सेकंड क्वार्टर में हैं, और जो हमारे सेकंड क्वार्टर में जो हम लेसन स्टडी अध्ययन कर रहे हैं, पवित्र शास्त्र की व्याख्या कैसे करें, इस पर हम मनन कर रहे हैं। आज 12वां सबत है, और जो आज का सबत का जो पाठ है उसका शीर्षक है कठिन अनुच्छेद से निपटना। कठिन अनुच्छेद से निपटना। और ये आज के याद वचन के लिए मैं आपके सामने पढ़ना चाहूँगी दूसरा पत्रस उसका 3रा अध्याय और उसके 15 और 16 वचन को। दूसरा पत्रस उसका 3रा अध्याय उसका 15 और 16 वचन। इस पर यूँ लिखा है, और हमारे प्रभु के धीरज को उद्धार समझो, जैसा हमारे प्रिय भाई पौलुस ने भी उस ज्ञान के अनुसार जो उसे मिला तुम्हें लिखा है, वैसे उसने अपनी सब पत्रियों में भी इन बातों की चर्चा की है, जिनमें कुछ बातें ऐसी हैं जिनका समझना कठिन है, और अनपढ़ और चंचल लोग उनके अर्थों को भी पवित्र शास्त्र की अन्य बातों की तरह खींच तान कर अपने ही नाश का कारण बनाते हैं। परमेश्वर अपने वचन पर आशीष दे। जब हम संत पौलुस की पत्रियों पर चर्चा करते हैं तो पत्रस लिखता है कि हम उनकी पत्रियों को और पवित्र शास्त्र की बातों को कुछ समझने में हमें कठिनाई होती है, परंतु कुछ अज्ञानी लोग होते हैं जिनको बाइबल का पूरा ज्ञान नहीं होता, परमेश्वर की बातों को तोड़ मरोड़ कर लोगों तक पहुंचाने की कोशिश करते हैं, जो बाइबल से मिलान नहीं करता, और इसलिए कई बार लोगों को बाइबल समझने में मुश्किल होती है। इसी बात को समझने के लिए हम आज के सबद स्कूल पाठ के अध्ययन करेंगे। हम रविवार के पाठ में जाएंगे, और पास्टर भारती हमारे बीच में है। रविवार के पाठ के अनुसार मैं पास्टर भारती से एक क्वेश्चन करना चाहूँगी। संत पौलुस बाइबल के कुछ कठिन अनुच्छेदों को समझने के लिए तीमुथियुस को क्या परामर्श दे रहे हैं? ये बहुत अच्छा सवाल है मिसेस फ्रांसिस जो आपने पूछा है, क्योंकि जैसा आपने अभी क्वेश्चन में रखा कि पौलुस रसूल जो हैं एक बुजुर्ग और बहुत ही अनुभवी व्यक्ति हैं, खुदा के सेवक हैं, और तीमुथियुस जो है वो नौजवान लड़का है। तो अपने अनुभवों से अपने नौजवान साथी तीमुथियुस को वो कुछ सिखाना चाहते हैं, क्योंकि उन्होंने अपनी सेवकाई के समय में ऐसा अनुभव किया कि कुछ लोग हैं जो कठिन अध्यायों को या कठिन पदों को लेकर के उनके पास आए और उनसे जो है उनको परीक्षा में डालने की कोशिश की। इसके लिए जो परमेश्वर का वचन यहाँ पर कहता है, मैं पढ़ना चाहूँगा आपके लिए। दूसरा तीमुथियुस उसका 2 अध्याय उसकी 14 और 15 आयत को मैं पढ़ूंगा। यहाँ पर लिखा है, इन बातों की सुधि उन्हें दिला और प्रभु के सामने चिता दे कि शब्दों पर तर्क वितर्क ना किया करें, जिनसे कुछ लाभ नहीं होता, वरन सुनने वाले बिगड़ जाते हैं। अपने आप को परमेश्वर का ग्रहण योग्य और ऐसा काम करने वाला ठहराने का प्रयत्न कर जो लज्जित न होने पाए, और जो वचन के सत्य के वचन को ठीक रीति से काम में लाता हो। तो ये पौलुस रसूल जो है तीमुथियुस को बताना चाहते हैं कि हम जब परमेश्वर के वचन को पढ़ें या लोगों को सिखाएं, अगर कोई ऐसी चीज है जो हमारी समझ में नहीं आ रही है तो हम उसे गलत तरीके से बताने की कोशिश ना करें, क्योंकि दुनिया में ऐसा कोई भी व्यक्ति नहीं जो परमेश्वर के वचन को पूरी तरह से जो वो समझता हो। हर एक मसीह व्यक्ति के जीवन में ऐसा समय आता है
कि कहीं ना कहीं वो बाइबल में ये पाता है कि ये मेरी समझ में नहीं आ रहा है, और इसके लिए जरूरी है कि वो आगे पीछे जो है उस अध्याय को पढ़े या उस किताब को पढ़े, लेकिन उस आयत को गलत तरीके से अपनी समझ से उसको जो है व्यक्ति के सामने पेश करने की कोशिश ना करे, क्योंकि उससे उसको भविष्य में वो लज्जा मिल सकती है अगर वो सही नहीं है। और ये कहना ज़्यादा अच्छा है कि मैं इस पद के बारे में अभी पूरी तरह से नहीं जानता, मैं आपको कुछ समय के बाद इसके बारे में बताऊंगा। और इसलिए हर एक मसीह व्यक्ति के जीवन में ये अनुभव होता है कि वो कहीं ना कहीं बाइबल में अटक जाता है, लेकिन जब कोई कठिन अनुच्छेद या कोई कठिन पद आता है तो उसको जो है हम किताब के साथ जो है उसको मिला करके सीखने की कोशिश करें, और ध्यान रखें अपने जीवन में कि जो बाइबल का सार है उसके सार से उसका मतलब जो है पद का वो कहीं पर भी जो बाहर ना जाने पाए। और इसलिए यहाँ जो पौलुस रसूल उनको कह रहा है कि हम जो है जो शब्द है बाइबल के उनके ऊपर जो है वो तर्क वितर्क ना करें, क्योंकि उनसे क्या होता है कि आदमी जो है वो गलत दिशा में उसको समझने की कोशिश करने लगता है, और उससे जो है कुछ बनता नहीं, केवल उससे जो है वो नाश की तरफ ही आदमी जाता है। इसलिए हम जो है परमेश्वर के पवित्र शास्त्र को बाइबल की एकता के साथ पढ़ें, बाइबल के सार के साथ पढ़ें, और किताब के सार के साथ पढ़ें, अध्याय के सार के साथ पढ़ें, तब जो है हम बाइबल को अच्छी तरह से समझ सकते हैं। और जो हमारे सामने वाले सीखने वाले हैं उनके सामने हम कभी भी अपने आप को जो है वो बड़ा ना महसूस करें। अगर हमें कुछ नहीं आता है तो हम साफ साफ कहें उन अपने समूह के सामने, अपने लोगों के सामने कि हम इसको अभी नहीं जानते हैं, कुछ समय के बाद आपको हम ये बताने की कोशिश करेंगे। तो इसलिए अच्छा है कि गलत बताने से कुछ समय मांग देना ज़्यादा बेहतर है, और कुछ समय के बाद उसका अध्ययन करके आप उस पद को जो लोगों को कठिन लग रहा है उसको हम जो है उसके बाद बताएं। पास्टर भारती, बहुत ही अच्छी बात आपने हम तक पहुंचाई है, बहुत ज़रूरी है। कई बार ऐसा होता है कि मुझे कुछ पता नहीं होता, फिर भी मैं समझता हूँ कि नहीं, मैं जो ज्ञान मेरे पास है मैं उसको ही बांट दूँ, पर हो सकता है कि वो गलत भी हो। पर आपने बहुत अच्छी बात बताई। अगर मुझे उस बात का ज्ञान नहीं है तो मुझे कहना चाहिए कि ठीक है, मैं इसका जवाब जो है कल या कुछ समय के बाद जो है मैं आपको मैं दे दूँगा। पास्टर भारती, आपका धन्यवाद हो कि आपने बहुत अच्छे विचार हमारे समक्ष रखा है। अब हम मंडे के पार्ट में जाएंगे, और मंडे के पार्ट को ध्यान पे रखते हुए मैं पास्टर फ्रैंकलिन से एक क्वेश्चन पूछूंगी। क्या आपको कभी भी किसी एक पद या पदों को सामान्य रूप से समझने में और वास्तविकता के साथ तालमेल बिठाने में कठिनाई या मुश्किल हुई है? मिसेस एलिस, ये बिल्कुल सही बात आपने कही है और ये ज़रूर हुई है। तो क्या आप इसे समझा सकते हैं? बिल्कुल बिल्कुल समझा सकते हैं। देखिए, ये हम सबका अनुभव है। जबकि हम बाइबल के एक पद को लेते हैं, दो पदों को लेते हैं, बाइबल के किसी अध्याय को लेते हैं, या हम बाइबल के किसी किताब को लेते हैं, कई बार ऐसा होता है कि हम उन पदों को या उन अध्यायों को जो है वो ठीक तरीके से समझ नहीं सकते हैं। और मैं सोचता हूँ कि ये हम सबका जो है वो अनुभव हुआ है। अक्सर ये कहा जाता है कि दानियल और प्रकाशित वाक्य की दो किताबें हैं, ये बहुत ही कठिन है। और कहने का तात्पर्य यहाँ पर ये है, वो कठिन क्यों है, हम उसको जो है आगे इसके बारे में जो है वो सीखेंगे। अब सवाल ये उठता है कि ये बाइबल की जो बातें हैं, चाहे वो पद है, एक पद से या ज़्यादा पद हैं, या फिर अध्याय या किताब है, क्यों समझने में मुश्किल होती है? क्योंकि मैं और आप बाइबल का अध्ययन जो है वो गहनता से नहीं करते हैं, हम उसकी गहराई में जो है वो हम नहीं जाते हैं। कई बार हमारा ज्ञान जो है वो अधूरा होता है, कई बार हमें सही क्या है गलत क्या है हमें उसका जो है वो ज्ञान नहीं होता है। और कई बार हम क्या करते हैं, उसी अधूरे ज्ञान से जो है लोगों को तालीम या जो है वो शिक्षा हम जो है वो दे देते हैं। और कई बार जो है हम इसी एक पद को लेकर क्या करते हैं, उस पर तर्क वितर्क करते हैं। जब हमको बाइबल का अध्ययन करना होता है, बाइबल की गहराई भी जाना होता है, तो हमें एक एक किताबों को भी लेना पड़ता है, कई पदों को भी लेना पड़ता है, उसका मिलान करना पड़ता है। और जब हम बाइबल के अध्याय को कई पदों को लेकर मिलान करते हैं, तभी जो है हम उनके उन गुण बातों को जो है क्या कर सकते हैं, वो समझ सकते हैं। पर अब यहाँ पर ये जानना ज़रूरी है, इन पदों को समझने में कठिनाई क्यों महसूस होती है। और कठिनाइयाँ इसलिए महसूस होती है कि मैं और आप जो है वो बाइबल का अध्ययन जो है वो क्या करते हैं, ईमानदारी से जो है वो नहीं करते हैं।
प्रार्थना के साथ जो है बाइबल का अध्ययन जो है वो हम और आप नहीं करते हैं। हम बाइबल तो जो है वो पढ़ लेते हैं, अचानक कोई किताब हम खोल लेते हैं और उसको हम पढ़ना शुरू कर देते हैं, और उसके साथ ही साथ हम क्या करते हैं, उसको अपने तरीके से जो है वो समझने की कोशिश जो है हम करते हैं। अक्सर हमें ये कहा जाता है, सलाह दी जाती है कि जब कभी भी हम क्या करें, बाइबल को पढ़ें तो हम क्या करें, उससे प्रार्थना करें, परमेश्वर की जो पवित्र आत्मा है उसकी हम अगुवाई प्राप्त करें, क्योंकि परमेश्वर की पवित्र आत्मा ही जो है मुझे और आपको जो है वो बाइबल समझाने में क्या कर सकती है, वो मदद करती है। और अगर मुझे और आपको कुछ समझ में नहीं आता है, अगर मुझसे कोई सीनियर है, कोई बड़ा जो बाइबल का जानकार है, अब मुझे उसके पास भी जाने में कोई हिचक नहीं होनी चाहिए। कई बार ऐसा भी होता है कि नहीं, वो तो मुझसे छोटा है, मैं उसके पास क्यों जाऊं, अगर मैं जाऊंगा उससे पूछूंगा तो जो है मैं छोटा हो जाऊंगा। ये हमारी मानवीय सोच जो है वो हो जाती है। पर कहने का मतलब यहाँ पर ये है कि जब कभी भी मैं और आप बाइबल का अध्ययन करते हैं, जहाँ पर मुझे और आपको कुछ बातें समझ में नहीं आती हैं, मुझे और आपको जो है बड़ी प्रार्थना में होकर जो है परमेश्वर के वचनों का अध्ययन करना चाहिए, पवित्र आत्मा की अगुवाई मांगनी चाहिए। और उसके बावजूद भी जो है, अगर हमारे बीच में कोई ऐसा व्यक्ति है, कोई प्रभु का दास है जो कि बाइबल का ज्ञान ज़्यादा रखता हो हमसे, हमें उसके पास जाकर जो है क्या करना चाहिए, उनसे सलाह लेनी चाहिए, और कि वो हमें आपको क्या कर सकते, समझा सके। और जैसे कि अभी पास्टर भारती ने बताया कि अगर मुझे कोई कुछ सवाल पूछता है किसी पद पर या पदों पर, अगर मुझे उसका जवाब नहीं पता है तो मुझे उसका जवाब गलत उसको जो है वो नहीं देना। अगर मुझे नहीं पता है तो मैं उससे कह दूँ कि भाई साहब या मुझे इसका जवाब नहीं पता है, मैं किसी और से पूछकर जो है वो आपको क्या करूँगा, वो मैं आपको बता दूंगा। तो इसी प्रकार से मिसेस एलिस, जब कभी कोई ऐसे पद या बाइबल का अध्याय जो है मुझे समझ में नहीं आता है, तो मुझे जो है उसको समझने के लिए क्या करना है, बाइबल का बड़ी ईमानदारी के साथ अध्ययन करना है और पवित्र आत्मा की अगुवाई में होकर जो है वो उसका अध्ययन करना है। परमेश्वर जो है पास्टर फ्रैंकलिन हमारे मन को देखता है कि हम परमेश्वर के वचन को जो है सीखने के लिए उसको पढ़ रहे हैं या अपना ज्ञान बढ़ाने के लिए हम पढ़ रहे हैं। बिल्कुल। तो परमेश्वर अगर हम सीखने के लिए उसको पढ़ रहे हैं, सीखने की आत्मा से पढ़ रहे हैं, तो परमेश्वर हमें उसको समझने की जो है वो बुद्धि देगा। बिल्कुल बिल्कुल सही कह रहे हैं। जी हाँ, थैंक यू पास्टर फ्रैंकलिन अच्छे विचारों के लिए। अब हम ट्यूसडे के पार्ट में जाएंगे, और ट्यूसडे के पार्ट को ध्यान पे रखते हुए मैं पास्टर भारती से क्वेश्चन करना चाहूँगी। पास्टर भारती, बाइबल के कुछ कठिन अनुच्छेदों को समझने में, बाइबल के कुछ कठिन अनुच्छेदों को समझने में विनम्रता क्यों जरूरी है? ये बहुत ही अच्छा सवाल है हम तमाम मसीह लोगों के लिए कि विनम्रता जो है परमेश्वर के वचन को समझने के लिए क्यों ज़रूरी है। मैं इस पर रोशनी डालने से पहले ये बताना चाहता हूँ कि वो परमेश्वर ही है जो हमारे जीवन में विनम्रता की आत्मा देता है। वो परमेश्वर ही है जो हमारे जीवन में विनम्रता की आत्मा जो है देता है। और परमेश्वर जो है जो नम्र लोग हैं उनको वो उठाता है, और परमेश्वर जो है नम्र लोगों की आवाज़ को सुनता है। तो हम जब परमेश्वर के वचन को पढ़ते हैं तो अपने आप को विनम्र, अपने आप को हलीम बनाएं, और परमेश्वर जो है हनीम लोगों की सुनता है। क्योंकि वो जो है यहाँ दूसरा इतिहास उसके 7 अध्याय की 14 आयत में बहुत ही साफ तरीके से जो है वो यहाँ पर रिक्वेस्ट कर रहा है। परमेश्वर लिखा है यहाँ पर दूसरा इतिहास और उसका 7वां अध्याय की 14 आयत में लिखा है कि तब यदि मेरी प्रजा के लोग जो मेरे कहलाते हैं दीन होकर प्रार्थना करें और मेरे दर्शन के खोजी होकर अपनी बुरी चाल चलन से फिरें, तो मैं स्वर्ग में से सुनकर उनका पाप क्षमा करूंगा और उनके देश को ज्यों का त्यों कर दूंगा। तो परमेश्वर जो है यहाँ पर कह रहा है कि मेरे लोग जो मेरे कहलाते हैं, अगर वो दीन होकर के मुझे पुकारें तो मैं उनकी सुनूंगा और उनके देश को, उनकी उपज को, उनकी खेती बाड़ी को मैं जो है आशीष दूंगा। तो विनम्रता जो है वो इंसान के जीवन में बहुत ज़रूरी है। और इंसान जो है, परमेश्वर जो है वो हमारे मन को देखता है कि हम अपने मन में हम कितने विनम्र हैं। और इसके लिए मैं यहाँ पर बताना चाहता हूँ एक उदाहरण दे करके, जो 1 कुरिन्थियों के 13 अध्याय की 12 आयत में भी लिखा है कि हम गुनहगार इंसान हैं, हम पापी हैं, और आज के समय में हम परमेश्वर को जो अच्छी तरह से, पूरी तरह से उसको सही नहीं समझ सकते हैं। बाइबल का चाहे कितना ही बड़ा कोई स्कॉलर हो, ये वो दावा ना करे
कि मैं परमेश्वर के वचन को पूरी तरह से समझता हूँ। क्योंकि यहाँ लिखा है कि परमेश्वर जो है, जब हम परमेश्वर की बादशाहत में होंगे उस वक्त जो है केवल परमेश्वर के वचन को पूरी तरह से समझ पाएंगे। आज हम केवल अपना जो परमेश्वर का वचन है वो हम धुंधला धुंधला सा हमें दिखाई देता है और हम उसको जो है समझने की कोशिश करते हैं। एक उदाहरण यहाँ पर लिखा है प्रेरितों की किताब उसके 10 और 11 अध्याय में कि पौलुस रसूल जो है हलीम होकर के परमेश्वर को कहता है कि प्रभु मैंने ये कभी नहीं किया है। अगर हम इसके अध्याय में जाएं तो लिखा है कि पौलुस रसूल पौलुस पतरस को जो है आसमान में एक चादर दिखाई देती है जब वो प्रार्थना कर रहा था और भूखा था, और उस चादर में तमाम तरह के जीव जंतु थे और उसको परमेश्वर की तरफ से आवाज आती है कि हे पतरस तू उठ मार खा। और यहाँ जो है पतरस बहुत हलीमी के साथ, बहुत विनम्रता के साथ वो परमेश्वर से कहता है कि प्रभु मैंने अशुद्ध चीज को जो है कभी हाथ नहीं लगाया है। तो हम जब उस अध्याय को पढ़ते हैं और जो दूसरे मसीह लोग भी जब उसको पढ़ते हैं तो कभी कभी ये अनुच्छेद भी लोगों की समझ में नहीं आता है कि परमेश्वर जो है यहाँ पर क्या सिखाना चाह रहा है। लेकिन उसी अध्याय की अगर हम जो है 28 और 29 अध्याय को पढ़ें, 29 आयत को पढ़ें तो वहाँ साफ तरीके से लिखा है कि परमेश्वर जो है पतरस को ये सिखाना चाह रहा था कि मनुष्यों के बीच में परमेश्वर का वचन जो है तमाम जातियों में, तमाम भाषाओं में परमेश्वर का वचन जो है वो जाना है। और इसके लिए पतरस को जो है अन्य जातियों के बीच में, पतरस को अन्य जातियों के बीच में परमेश्वर का वचन प्रचार करने के लिए उसको निमंत्रण दिया गया। और जब उसकी ये समझ में बात आ गई कि परमेश्वर जो है वो किसी में भेद नहीं करता, तो वो खुशी खुशी उस व्यक्ति के कुरनेलियुस के घर जाता है जो अन्य जाति का था, जो चमड़े का धंधा करने वाला था। उसके घर में जाकर के परमेश्वर का वचन उसको सुनाता है, क्योंकि परमेश्वर ने उसकी भी प्रार्थना को सुना था और कहा कि याफा में भेज करके लोगों को बुला ले और पतरस से परमेश्वर का वचन जो है तो सीख। और कुरनेलियुस जो वैसा ही करता है और पतरस को अपने घर में बुला करके परमेश्वर का वचन जो है वो सीखता है। यहाँ हमारी ई.जी. वाइट भी कहती हैं कि हमें अपने दिलों को हलीम करने की ज़रूरत है, नम्र करने की ज़रूरत है और ईमानदारी और श्रद्धा के साथ जीवन के वचन की खोज करनी है। केवल उस मन के लिए जो विनम्र और स्थिर है, परमेश्वर की रोशनी उनके जीवन में जो है वो चमकेगी। इसलिए हम नम्रता के साथ, हलीमी के साथ परमेश्वर के पास आएँ और वो अपना वचन हमें समझने की जो है वो समझ और बुद्धि परमेश्वर की तरफ से मिलेगी। पास्टर भारती, नम्रता जो है परमेश्वर का जो है एक चरित्र है, परमेश्वर के चरित्र को दर्शाता है। Yes. और बहुत अच्छी बात आपने यहाँ बताई कि अगर मुझे और आपको बाइबल बेहतरीन तरीके से समझना है तो हमें बड़े नम्र, दीन और हलीम बनना होगा और परमेश्वर हमारी मदद करता है परमेश्वर के वचनों को समझने में। थैंक यू पास्टर भारती, बहुत अच्छे तरीके से आपने बताया। और सचमुच बाइबल भी बताती है कि प्रभु के सामने नम्र बनो तो वो तुम्हें शिरोमणि बनाएगा। अब हम वेडनेसडे के पार्ट में जाएंगे और पास्टर फ्रैंकलिन से मैं एक क्वेश्चन करना चाहूँगी वेडनेसडे के पार्ट को ध्यान पे रखते हुए। समस्याओं को सुलझाने में दृढ़ संकल्प और धैर्य महत्वपूर्ण क्यों है? मिसेस एलिस, यहाँ पर जो है बुधवार के पार्ट में अगर हम जाएं तो 3 शब्द है, दृढ़ संकल्प और धैर्य। और हम यहाँ पर देखते हैं कि आज मनुष्य के जीवन में जो है वो धैर्य शब्द जो है बड़ा ही कम पाया जाता है। मनुष्य जो है किसी भी बात को आप ले लें, वो धीरज नहीं धरना चाहता, वो धैर्य जो है वो नहीं रखना चाहता। वो चाहता है कि जो कुछ भी मैं पाना चाहता हूँ, जो कुछ भी मैं करना चाहता हूँ वो क्या हो जाए, वो तुरंत हो जाए। हम यहाँ पर बाइबल की अध्ययनता के बारे में बात कर रहे हैं, उसकी जब हम व्याख्या करते हैं, उसको जब हम समझते हैं, तो जब हमें और आपको क्या है कि बड़े ही धैर्यता के साथ जो है परमेश्वर के वचन को पढ़ने की जो है वो ज़रूरत है। यहाँ पर अगर हम गलतियों उसके 6वें अध्याय उसके 9वें पद में जाएंगे, गलतियों उसके 6वें अध्याय के 9वें पद में यहाँ लिखता है कि हमें भले काम करने में साहस नहीं छोड़ना है, हमें भले काम करने में साहस नहीं छोड़ना है। यदि हम ढीले ना हो तो हम समय पर क्या करेंगे, कटनी काटेंगे। कहने का तात्पर्य यहाँ पर यह है, जब हम बाइबल
सीखने की बात करते हैं, बाइबल अध्ययन की बात करते हैं, बाइबल को समझने की बात करते हैं, तो मुझे और आपको बड़े धैर्यपूर्वक जो है उसका अध्ययन करने की जो है वो ज़रूरत है। हमने देखा है जब कभी हमें कोई भी चीज़ बड़े आसानी से मिल जाती है, जब उसमें हम मेहनत नहीं करते हैं तो हम उसके महत्व को जो है अब वो नहीं समझते हैं। और जो चीज़ के लिए हम और आप मेहनत करते हैं, उसमें समय लगाते हैं, उसकी खोज करते हैं, उसकी शोध करते हैं, दिनों रात हम पसीना बहाते हैं, और जब उसका फल हमको मिलता है, उसके फल में जो आनंद होता है उसकी हम व्याख्या जो है वो नहीं कर सकते हैं। और उसी प्रकार से यहाँ पर जो है जब मुझे और आपको बाइबल का गहनता से अध्ययन करने के लिए कहा जाता है, अगर मैं और आप जो है उसकी गहराई में जाते हैं, दिनों रात बाइबल पढ़ते हैं, जो चीज़ मुझे समझ में नहीं आती है एक दूसरे से हम पूछते हैं, किताबों में हम जाते हैं, मिसेस E.G. वाइट की किताबों में हम जाते हैं, और जब तक कि हमें उसका उत्तर नहीं मिल जाता है हम क्या होते हैं, परेशान और चिंतित हो जाते हैं। पर जब उसका उत्तर हमको मिल जाता है हम बहुत खुश हो जाते हैं। पर कुछ लोग ऐसे भी होते हैं, वो बाइबल का अध्ययन बड़ी गहराई से नहीं करते, जो कुछ भी उनके समझ में आता है उन्हीं शब्दों को, उन्हीं पदों, उन्हीं अध्याय को लेकर जो है वो क्या करते हैं, तोड़ मरोड़ कर जो है लोगों के सामने पेश करते हैं। और कई बार ऐसा होता है कि जब हमें बाइबल का सही ज्ञान नहीं होता है तो हम जो है लोगों को क्या करते हैं, कुछ गलत बातें भी जो है वो सिखा देते हैं। और इसलिए ये बहुत ही लाजमी है कि हम क्या करें, जब परमेश्वर के वचनों का अध्ययन करें हमें दृढ़ संकल्प होना होगा, डिटरमाइन होना होगा कि जब तक कि मैं उस वचन को ना समझ सकूं, ना समझूं, जब तक कि मैं उसकी गहराई में न जाऊं, मुझे उसके पीछे क्या करना होगा, वो लगे रहना होगा। और उसके लिए मुझे धैर्य की जो है वो, धीरज की जो है वो सख्त ज़रूरत है। और हमने कई ऐसे बाइबल स्कॉलर्स जो है, जो बुद्धिजीवी जो है बाइबल का ज्ञान रखते हैं, जब आप उनके बारे में पढ़ेंगे तो उनका ज्ञान जो है वो ऐसे ही नहीं आ गया, बड़ी धैर्य होकर, बड़े धीरज के साथ उन्होंने दिनों रात जो है वो अध्ययन किया। ना जाने कितनी किताबें उन्होंने पढ़ी होगी, ना जाने कहाँ कहाँ से उन्होंने अध्ययन को जो है वो इकट्ठा किया होगा, और उसके बाद जो है वो उस तथ्य पर जो है, उस सच्चाई पर जो है वो आते हैं। और इसीलिए जब मैं और आप बाइबल का अध्ययन करते हैं तो हमें संकल्पित होना होगा कि मैं इसको हासिल करके ही रहूँगा, और उसको हासिल करने के लिए मुझे क्या करना होगा, धैर्य जो है वो बनाए रखना होगा। और उसके साथ ही साथ परमेश्वर हमारे साथ है, परमेश्वर की पवित्र आत्मा हमारी मदद करती है कि हम उसके वचनों को क्या कर सकें, अच्छे तरीके से जो है वो समझ सकें। यहाँ मैं एक चीज़ जोड़ना चाहता हूँ जी, कि हम जब किसी को बाइबल स्टडी दे रहे हैं या परमेश्वर का वचन सिखा रहे हैं, तो जब तक हम उसको खुद अच्छी तरह से नहीं जानते, हमें उसको दूसरों को सिखाने की कोशिश नहीं करनी चाहिए। जी, क्योंकि मैं उदाहरण देता हूँ कि अगर मेरे पास ये पेन है तभी मैं दूसरों को दे सकता जी। हूँ, अगर मेरे पास ये पेन नहीं है तो मुझे दूसरों को देने की कोशिश नहीं करनी चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल सही कह रहे हैं। थैंक यू पास्टर फ्रैंकलिन आपके अच्छे विचारों के लिए। अब हम थर्सडे के पार्ट में जाएंगे, और थर्सडे के पार्ट को ध्यान पे रखते हुए मैं पास्टर भारती से एक क्वेश्चन करना चाहूँगी। पास्टर भारती, प्रार्थना का बाइबल के कठिन अनुच्छेदों को समझने में क्या योगदान है? ये बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल है मसीह व्यक्ति के जीवन के लिए, और मैं इसको इस तरह से बताना चाहूँगा कि कोई भी मसीह व्यक्ति जब तक उसके जीवन में प्रार्थना है वो मसीह व्यक्ति है। कोई भी मसीह व्यक्ति जब तक उसके जीवन में प्रार्थना है वो मसीह है। अगर मसीह व्यक्ति के जीवन से प्रार्थना निकल गई तो वो आस्ते आस्ते मसीह से जो है वो दूर चला जाता है। और इसी तरह से परमेश्वर के वचन को समझने के लिए भी प्रार्थना जो है वो हमारी मदद करती है। क्योंकि जब एक मसीह व्यक्ति बाइबल पढ़ता है तो बहुत जगहों पर वो जाकर के ठहर जाता है और वो सोचने लगता है कि इसका क्या मतलब है, और वो उसको शायद उस वक्त तक नहीं जानता जब तक कि उसको कोई ना बताए। तो यहाँ पर जो है मैं एक उदाहरण के तौर पर आपको बताना चाहता हूँ, जो प्रेरितों की किताब और उसके जो है 10 और 11 आयत में यहाँ पर लिखा है कि एक क्रूस देश का एक व्यक्ति जो था, जो खजांची था, वो परमेश्वर की आराधना करने के लिए यरूशलेम में आया, और प्रार्थना करके जब वो अपने रथ में बैठ करके वापस जा रहा था और परमेश्वर का वचन पढ़ता जा रहा था, लेकिन जो वो पढ़ रहा था उसको वो समझ में नहीं आ रहा था जी। और परमेश्वर ने उसकी प्रार्थना को सुना और उसने जो फिलिपुस को कहा कि फिलिपुस तू उस रास्ते पर जा,
उस रास्ते पर एक रथ में बैठ कर के एक व्यक्ति मेरे वचन को पढ़ता जा रहा है, लेकिन वो नहीं समझ रहा कि उसका क्या मतलब है। और फिलिप्पुस जो है परमेश्वर की अगुवाई में उस व्यक्ति के पास जाते हैं और उसको पूछते हैं कि हे सज्जन, जो तू पढ़ रहा है क्या तू उसको समझ रहा है? और वो व्यक्ति जो है सीखने की भावना लेकर के वो कहता है कि जब तक कोई मुझे ना समझाए तो मैं कैसे समझ सकता हूँ। और उसको जो है वो अपने रथ में बैठाता है और वो यशायाह 53 अध्याय जिसको वो पढ़ रहा था उसको वो यीशु मसीह के जीवन से कंपेयर करके फिर उसको बताता है कि देखो इसका ये मतलब है। और वो अधिकारी जो है कहता है कि अब मैं इसको पूरी तरह से समझ गया हूँ, इसको मैंने पूरी तरह से सीख लिया है और अब किस बात की देरी है, देखो सामने जल भी है। और मैं चाहता हूं कि मैं प्रभु यीशु मसीह के नाम से, जिसने हमारे गुनाहों के लिए अपने जीवन को सलीब के ऊपर कुर्बान कर दिया, उसके नाम से मुझे बपतिस्मा लेने से कौन रोक सकता है। और वो फिलिप्पुस कहते हैं कि अगर आपकी इच्छा है तो ऐसा हो सकता है। तो परमेश्वर का वचन समझ करके वो अधिकारी प्रभु यीशु मसीह को ग्रहण करता है और खुशी खुशी अपने देश को जो है वो लौट जाता है। तो वो व्यक्ति, वो अधिकारी परमेश्वर के वचन को पढ़ता हुआ जा रहा था, प्रार्थना करता हुआ जा रहा था कि प्रभु मैं इसको समझ सकूं, और परमेश्वर उसके लिए रास्ता तैयार करता है। और उसके पास परमेश्वर का जन आता है और आकर के परमेश्वर के वचन को उसको समझाता है। ऐसे हम बहुत से अनुच्छेद, बहुत से ऐसे पद बाइबल में पाए जाते हैं जिनके ऊपर जाकर के हम ठहर जाते हैं, जिनको हम नहीं समझ पाते। लेकिन हमें जो है उनको लेकर के परमेश्वर के साथ हम प्रार्थना में जाएं, हलीमी के साथ, दया के साथ, नम्रता के साथ अपने जीवन को परमेश्वर के हाथों में समर्पित कर दें, और परमेश्वर जो है वो अपने लोगों की प्रार्थना को सुनता है। और इजी वाइट भी कहती हैं कि जब उसके लोग उसके पास आते हैं तो उनके जीवन में रोशनी चमकती है और वो परमेश्वर के वचन को समझते हैं। तो इस तरह से प्रार्थना जो है वो बहुत ही ज़रूरी है एक मसीह व्यक्ति के लिए, अगर वो मसीह में बना रहना चाहता है और परमेश्वर के वचन को वो पूरी तरह से सही तरीके से उसको वो समझना चाहता है। बहुत अच्छी बात आपने कही है पास्टर भारती। देखें, जैसे कि हम मनुष्य जो है, अगर हम जीवित रहना चाहते हैं तो हमें, जैसे हम श्वास लेते हैं, है ना, श्वास जितनी ज़्यादा हमारे लिए ज़रूरी है, उतनी जो है हमारे आध्यात्मिक जीवन के लिए प्रार्थना जो है बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, जो अभी आपने हमें जो है समझाया। तो बहुत अच्छी बात है, हमें निरंतर जो है वो प्रार्थना में समय व्यतीत करते रहना चाहिए। थैंक यू पास्टर भारती, आपने बहुत ही अच्छे तरीके से प्रार्थना के विषय में बताया। और सचमुच प्रार्थना करो निरंतर, प्रार्थना करो विश्वास से। धर्मी जन की प्रार्थना, विश्वास की प्रार्थना खोलती है सारे बंधन को। अब हम फ्राइडे के पार्ट में जाएंगे। पास्टर फ्रैंकलिन से मैं फ्राइडे के पार्ट को ध्यान पे रखते हुए एक प्रश्न पूछना चाहूंगी। पास्टर फ्रैंकलिन, संदेह के साथ क्या करना चाहिए या उससे कैसे डील करना चाहिए? मिसेस एलिस, देखिए ये जो शब्द संदेह है, जिसके प्रायवाची शब्द है शक है, शंका है, और हम यहाँ पर देखते हैं कि ये बड़े ही विचित्र शब्द हैं। ये शब्द जो है ना तो आपको हाँ में रखते हैं, ना ही आपको ना में रखते हैं। और जब हम और आप बाइबल को समझते हैं तो कई बार ऐसे बहुत सारे संदेह जो है, शक जो है वो मेरे और आपके मनों में आ जाते हैं। और इसका सबसे बड़ा सबसे जो अच्छी बात वो ये है कि हम और आप क्या करते हैं, उसी शक और संदेह में जो है वो आगे बढ़ते चले जाते हैं। हम जो है ना तो बाइबल में जाना चाहते हैं, ना ही हम ऐसे जो बाइबल स्कॉलर्स हैं, जो बाइबल का ज्ञान रखते हैं, हम उनके पास जो है वो जाना चाहते हैं। अगर आप पूरी बाइबल का अध्ययन करेंगे, प्रकाश उत्पत्ति से लेकर प्रकाश चतुर्वाक्य तक, कई ऐसी बातें हैं जिसके बारे में हम इस पूरे त्रिमास पे सीख रहे हैं कि परमेश्वर के वचनों की जो है हम व्याख्या जो है वो कैसे करें। अब तक हम ये सीखते आ रहे हैं कि बहुत सारे ऐसे पद हैं, ऐसी बातें हैं जो कि मुझे और आपको समझ में जो है वो नहीं आती है, और इसलिए कई बार हमें संदेह होता है, हमें शक होता है कि जो हमारे पासबान कह रहे हैं, जो हमारे बड़े बुजुर्ग कह रहे हैं, जो हमारे परमेश्वर के लोग कह रहे हैं, क्या वो सच है या वो नहीं है। हम यहाँ पर देखते हैं, अगर व्यवस्था विवरण 29 को अगर हम पढ़ेंगे तो वहाँ पर इस बात का जिक्र है कि गुप्त बातें परमेश्वर के वश में हैं। मुझे और
और आपको जो है उतनी ही बातें, उतना ही ज्ञान दिया गया है जो मैं और आप क्या कर सकते हैं, उसको ग्रहण कर सकते हैं। अगर आप बाइबल का पूरा ज्ञान अगर मुझे और आपको दे दिया जाता है तो हमारा जो बहुत ही छोटा सा ब्रेन है, मस्तिष्क है, जो कि उन सारी बातों को जो है वो ग्रहण जो है वो नहीं कर सकता, स्वीकार नहीं कर सकता। और इसलिए हम यहाँ पर देखते हैं कि परमेश्वर ने हमें वो बातें ही दी हैं जिसको कि मैं और आप जो है वो समझ सकते हैं। पर कई बातें ऐसे भी होती हैं जो कि हमें संदेह दिला देती है। कई बार हमको शक हो जाता है कि भाई जो हम बोल रहे हैं, जो हम सुन रहे हैं, क्या वो सही है या नहीं है। इसके लिए मुझे और आपको अगर परमेश्वर के वचन को सचमुच में बेहतरीन तरीके से समझना है तो बड़े ही श्रद्धापूर्ण जो है मुझे और आपको प्रार्थना में जाने की ज़रूरत है। जब मैं और आप प्रार्थना में जाएंगे, प्रभु की पवित्र आत्मा से उसका दान मांगेंगे, उससे निवेदन करेंगे, तो परमेश्वर की पवित्र आत्मा मुझे और आपकी मदद करेगा कि जो संदेह है, संदेह कौन लेकर आता? ये शैतान लेकर आता है। वो कहता है कि नहीं, ये जो तुम पढ़ रहे हो, जो तुम्हें कहा जा रहा है वो क्या है, वो सही जो है वो नहीं है। शैतान के बारे में हम बहुत अच्छे से जानते हैं। तो यहाँ पर मिसेस एलन जी वाइट भी जो है हमें कहती है कि जब जब इस प्रकार का संदेह, शक या शंका मेरे आपके दिमाग में आता है, सोच विचार में आता है, मुझे और आपको बहुत सतर्क और सावधान होने की जो वो ज़रूरत है और निरंतर हमें प्रार्थना में जाने की ज़रूरत है। परमेश्वर से प्रार्थना करना है कि परमेश्वर हमारी मदद करे कि जहाँ जहाँ हमें शक संदेह हो रहा है वो ना हो सके और मैं और आप परमेश्वर के वचनों को जो है वो और भी बेहतरीन तरीके से जो है वो समझ सकें। मैं एक चीज़ और यहाँ पर कहना चाहता हूँ कि जब हम परमेश्वर के वचन को पढ़ रहे हैं और हमें संदेह है कि इसका मतलब ये है या नहीं है जी, तो हम उसको दूसरों के साथ शेयर ना करें। जी बिल्कुल, क्योंकि वो दूसरों के लिए नाश का कारण बन सकता है। लेकिन हम, परमेश्वर ने हमें इतनी समझ दी है कि जो परमेश्वर के उद्धार की योजना है उसको हम पूरी तरह से साफ साफ तौर से हम उसको समझ सकते हैं और दूसरों के साथ उसको हम बांट सकते हैं। बिल्कुल सही कहने जी। थैंक यू पास्टर फ्रैंकलिन अपने अच्छे विचारों के लिए। और साथ ही साथ मैं पास्टर भारती का भी धन्यवाद करना चाहूँगी। आज आपने हमारे साथ अपने विचारों को रखा और आइए हम अपने सब स्कूल पाठ के अध्ययन को ख़त्म करने से पहले अपने आंखों को बंद करेंगे और पास्टर भारती से रिक्वेस्ट करेंगे कि दुआ में हमारी अगुवाई करें। आइए दुआ करें। हे ज़मीन और आसमान के बनाने वाले परवरदिगार, हमारे ज़िंदगी के मालिक, हम तेरे निहाती शुक्रगुजार हैं खुदावंद कि तूने अपना पवित्र वचन हमारे जीवन में आने दिया। तूने हमारे लिए ऐसे रास्ते निकाले कि हम तुझे अपना मुक्तिदाता ग्रहण कर सके और आज परमेश्वर इस पवित्र वचन को हम दूसरों के साथ बांट सकते हैं। इसलिए परमेश्वर तुझसे दुआ करते हैं कि तू हमारे तमाम दर्शकों के साथ हो, हमारे तमाम सब स्कूल मेंबर्स के साथ हो कि खुदावंद आज हमने जो कुछ भी यहाँ पर सीखा है हम उससे समझ सकें और तू हमें ताकत दे कि हम उसको अपने जीवन में इस्तेमाल कर सकें, जिससे कि हमारा जीवन एक दूसरे के लिए आशीष का जीवन बन सके। खुदावंद तू हम तमाम की अगुवाई कर और अपने इस महान योजना के लिए हमें इस्तेमाल कर, हमारे साथ हो और अपने वचन पर आशीष दे। हमारी प्रार्थना को सुन और कबूल कर, मसीह यीशु के नाम में मांगते हैं, आमीन।